एक्सपेक्टेशन अपनी सही सेट करें। आई वॉन्ट यू टू सक्सीड, मैं आपको इसलिए ये बताना चाह रहा हूँ। मैं आपकी एक्सपेक्टेशन अभी सेट कर रहा हूँ कि आप गोल्डन अपॉर्चुनिटी को मिस ही ना कर दें, आपको वो जहाँ पे एक्साइट होना चाहिए था वहाँ पे मायूसी ना दाखिल हो जाए। एक ना मेरी स्टूडेंट हैं, वो अपने इलाके में मेकअप क्लासेस उन्होंने देना शुरू की। तो आई वॉज हेल्पिंग हर सेटअप हर टीचिंग बिजनेस। तो उनसे जब सेल्स के ऊपर बात हुई तो उन्होंने कहा कि जी सेल्स का मुझे रिस्पॉन्स इतना कोई अच्छा आया नहीं। मैं कहा अच्छा, शायद आपकी मतलब हमारे पास तरीके होते हैं, फ़नल होता है प्रॉपर, उसके अंदर देखना होता है कि जी कहाँ पे मसला आ रहा है, ऑफ़र में मसला आ रहा है, प्रोडक्ट नहीं सही, प्रोडक्ट से ऑडियंस नहीं सही तरह मैच्ड, कॉपी राइटिंग बेहतर है कि नहीं है, तरीका वारदात है क्या आप उन तक रीच आउट कैसे करें, वगैरह वगैरह, एक मतलब तरीका है। जब उनसे मैंने थोड़ा डिग इन किया तो पता चला कि नहीं, उनके पास लोग आए थे पूछने प्रोडक्ट के बारे में। मैंने कहा कितने लोग आए थे, उन्होंने कहा कम ही आए थे, 8-9 आए थे। मैं कहा अच्छा, लेकिन सेल कोई हुई नहीं। मैं कहा कितनी सेल हुई? उन्होंने कहा 2 सेल्स हुई। और उन्होंने कहा कि भाई 2 सेल्स में गुजारा कहाँ होगा, तो ये मेरे ख्याल में प्रोजेक्ट नहीं चल सकता। तो मायूस थी वो। तो अगर आपका सेल से ताल्लुक़ है और आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मुझे आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि अगर 9 बंदों ने इंटरेस्ट शो किया और उसमें से 2 ने परचेज़ कर लिया है प्रोडक्ट, तो ये तो बहुत ही अच्छा कन्वर्जन रेट है। ये $multi-million प्रोजेक्ट्स के कन्वर्जन रेट्स हैं। और ऑफ कोर्स जब वो स्केल बड़ा होगा उस प्रोजेक्ट का तो उतना अच्छा परसेंटेज रिस्पॉन्स नहीं आएगा, कन्वर्जन रेट से कम हो जाएंगे। लेकिन जब इंसान को पता ना हो कि एक्सपेक्टेशन कहाँ पे सेट करनी है तो वो इस तरह की गलतियां फिर खाता है। वो इतने अच्छे ऑफर, इतने अच्छे प्रोडक्ट और इतनी अच्छी ऑडियंस को, जो कि अगर करोड़ों नहीं तो लाखों का तो बिजनेस वो है, उससे वो मायूस होकर बैठ जाता है क्योंकि उसको इल्म नहीं था कि यार ये जो हो रहा है ना ये तो बहुत कमाल हो रहा है। एक्सपेक्टेशन उसकी सेट नहीं थी। तो मेरा था कि ये वीडियो में मैं आपके साथ सिर्फ जल्दी से ये शेयर कर लूँ कि हम जब स्पेशली सेल्स की बात करते हैं, और मैंने सेल्स बहुत की है अपने ज़माने में, मैंने मेरे ख्याल में प्रीटी मच आई सोल्ड एवरीथिंग। आई लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, प्लेलिस्ट मैंने बनाई है सेल्स ट्रेनिंग के ऊपर, फ्री आपके लिए, आप वो ज़रूर चेकआउट करो इफ़ यू आर स्ट्रगलिंग विद सेल्स। कुछ भी आप बेचना चाह रहे हो, हलाल का हो, बस अल्लाह खैर करे, तो वो आप प्लेलिस्ट देख लो, इंशाल्लाह यू विल फाइंड समथिंग देयर। और कोई सवाल हो तो कमेंट में दो, उसके ऊपर नई वीडियो आपके लिए इंशाल्लाह मैं बना भी लूँगा अल्लाह के हुक्म से। बट पॉइंट मेरा ये है कि मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी रहा है सेल्स का। मैंने बड़ी ही अजीब चीज़ें बेची हैं, गंदम से लेके, केक से लेके, वेब डिज़ाइन से लेके, बिजनेस कंसल्टेंसी तक, बीच में पता नहीं क्या क्या क्या। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख करम है, प्रोजेक्ट बेस्ड लाइफस्टाइल के ये तोहफे हैं। बट सेल्स में जो एक चीज़ बहुत कॉमन नज़र आती है, स्पेशली अगर आपका बैकग्राउंड नहीं है सेल्स का, वो ये है कि आप समझते हो कि आपने मेहनत की, जबकि सेल्स की दुनिया में वो तो वार्म अप भी नहीं होता। वो बड़ी मशहूर बात है ना, और बड़ी ही वो मुंह पे चपेट की तरह पड़ती है कि योर हार्डेस्ट एवर वॉज समवन एल्सेस वार्म अप। आपकी पूरी जान मारी आपने और आपने कहा इससे ज़्यादा तो मेहनत हो ही नहीं सकती, और आपको पता चला ये तो अगला वार्म अप के लिए कर रहा है। तो ये सेल्स में आपको नज़र आता है। मैं अभी रिसेंटली साबिर सूबी साहब की किताब पढ़ा था, जो लालची किताब है ना, हर जगह फेसबुक पे एड्स वगैरह उसके आ रहे होते हैं, इवेंचुअली मेरे हाथ लगी, मैंने वो पढ़ी। तो उसके अंदर उन्होंने जिक्र किया कि वो सेल्स की शुरू में जॉब कर रहे थे, तो वो कोल्ड कॉल्स करते थे सेल्स की, वो जो आउटबाउंड कॉल्स होती हैं, जो आपको भी कॉल आती है ना, जो कि आप कहते हैं यार शुक्रिया, यार तंग ना करो यार, वो वाले जो फ़ोन कॉल्स वो करते होते थे अमेरिका में कहीं, जहाँ पे भी बाहर वेस्टर्न कंट्री के अंदर। तो उनका दिन में वो 600 ये कॉल्स करते थे, और कभी कभार 1 घंटे में 100 कॉल्स भी वो कर लेते थे, जिसका मतलब ये है कि 1 मिनट से पहले एक कॉल ख़त्म होती थी। कोल्ड कॉल थी, जल्दी ख़त्म हो जाती है, ज़्यादातर लोग फ़र्क करा देते हैं आपको। बट पॉइंट मेरा ये है कि एक तरफ ये है आपका नॉर्म, ये है जो हो रहा है सेल्स के अंदर। जब सेल्स करने बैठता है कोई तो वो कहता है अच्छा मैंने आज कम से कम 400 बंदों को कॉल करनी है, और अब वो कॉलें करना शुरू करता है। तो फिर कन्वर्जन रेट्स निकलते हैं, जनाब कन्वर्जन हुई है 0.5%, ओ वाह जी वाह क्या बात है, 1% कर दीजिए कन्वर्जन ले, 400 बंदों को कॉल की, 4 बंदे सेल आ गई, 4 सेल्स कर दी एक दिन में, क्या बात है। ये वन डिपेंडिंग ऑन द लिस्ट साइज में बड़ी चीज़ें हैं, 10% पे भी होता है, 20% पे भी होता है, लेकिन वो लिस्ट फ़र्क किस्म की होती हैं और वो ज़्यादा देर सस्टेनेबल नहीं होती। लाइक आई सेड, ऐसी लिस्टें जो हों जिनके
डबल डिजिट्स में कन्वर्जन परसेंटेज आना शुरू हो जाए, ये तो मल्टी मिलियन डॉलर बिजनेसेस होते हैं और ये शॉर्ट स्पर्ट के लिए होते हैं, ऑडियंस फटीक से पहले पहले वो उसको कन्वर्जन अगर आ जाए। बट पॉइंट मेरा सिर्फ ये है कि जब आप अपने कारोबार के लिए बैठें तो प्लीज़ ये समझें कि कारोबार में आप को ये करना नहीं पड़ रहा, ये मजबूरी नहीं है। यू डोंट हैव टू डू दिस, यू गेट टू डू दिस। ये और इससे बेहतर क्या काम होगा कि आप अपने फ्रीडम, अपने बिजनेस के लिए, अपने काम के लिए कोई मेहनत करने के लिए बैठे हैं। और मेहनत भी कितनी है, जो मैं नुस्खा दे रहा होता हूँ वो 554 का है। मैं काफ़ी जगह उसका प्रचार कर चुका हूँ, हमारी मेंबरशिप के अंदर इसकी डिटेल इन डेप्थ हमने स्क्रिप्ट्स वगैरह भी रखी हुई हैं कि हमारे ऑडियंस, हमारे कल्चर के लिहाज से वो कैसे स्क्रिप्ट बनानी है, अपने दोस्तों तक कैसे फ़ोन कॉल्स करनी है, अपने ऑडियंस को कैसे डिफरेंट टेम्परेचर्स के लिहाज से उनको कॉल्स करनी है। लेकिन वो 554 वीडियो मैं लिंक भी दे दूंगा, जो कि फ्री वीडियो आप देख सकते हो कि उसका मैंने ओवरव्यू दिया हुआ है कि आपने दिन में सिर्फ 14 बंदों को कॉल करनी है। दैट्स इट। अगर आप 14 बंदों को दिन में कॉल कर लोगे, 2 हफ्ते बाद आपका बिजनेस जहां पे होगा वो कभी भी वहां पे नहीं हुआ होगा इंशाल्लाह। वो आपका रेवेन्यू विल बी, यू विल बी इन अ डिफरेंट प्लेस। आपको अपने 2 केसेस होंगे, चले मैं आपको समझाता हूं। 2 इसके फर्क आउटकम्स होंगे। या आपकी बहुत ज़्यादा सेल्स हो जाएंगी, इतनी जितनी आपने पहले कभी नहीं की होंगी। और दूसरा ये, और ये गारंटी है दूसरी चीज़ की, कि आप इतना सीख लोगे अपने कारोबार के बारे में, अपनी ऑडियंस के बारे में, अपने ऑफर के बारे में, कि आप देखना ही आप बिजनेस को फ़र्क ज़ावी से देखना शुरू कर दोगे और बहुत बेहतर ज़ावी से देखना शुरू कर दोगे इंशाल्लाह। क्योंकि ये इतना पावरफुल टूल है कि आप लाइव फीडबैक अगले से लेते हो। और ये आसानी के लिए आप ये भी कर लें कि वो 14 बंदों को बेशक कॉल भी ना करें, आप व्हाट्सएप्स कर दें, 1-on-1 लेकिन करना है आपने। ये इसका शर्त है। वो जो 100-600 कॉलें दिन की अगला कर रहा है, 1-on-1 कॉलें जो कर रहा है और फ़ोन कॉल कर रहा है, जो कि सेल्स में सबसे मुश्किल चीज़ कंसिडर की जाती है, तो आप बेशक 14 बंदों को कॉल के साथ साथ व्हाट्सएप भी बीच में आप इंक्लूड करके ये 14 का सीगा पूरा कर सकते हैं। ये आप 2 हफ्ते करके देखें। उसका तरीका क्या है, वो कैसे करनी है, वो 14 ही क्यों है, 5 वो कैसे उसकी डिवीजन है, वो आप वो वीडियो में डिटेल में आप देख लो। और आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू कि वो 2 हफ्ते आप ये हर रोज़ करोगे ना, तो बड़ा कमाल होगा। कमाल ये होगा कि आप मेरे ख्याल में 8वें दिन जाके, अगर आप हिम्मत करके ये कर लेते हो, 8वें दिन जाके सेल्स भी आ चुकी होंगी काफ़ी इंशाल्लाह। लेकिन अगर सेल नहीं भी आएंगी, लेकिन 8वें दिन जाके आपकी लिस्ट खत्म हो जाएगी। आप कहेंगे अब मैं किसको कॉल करूँ, बंदे खत्म हो गए। तो फिर आपको जो सेल्स के असल प्रॉब्लम्स होते हैं, जिस वजह से आप फेसबुक पे एडवर्टाइज करते हैं, जिस वजह से आप डिजिटल मार्केटिंग में आते हैं, जिस वजह से आप ये सारा कुछ करते हैं, वो उस ऑडियंस साइज को बढ़ाने के लिए करते हैं, ताकि यू हैव मोर पीपल टू टॉक टू। और यहाँ पे क्या लोग सोच रहे होते हैं कि मैंने अगर वेबसाइट बना दी, फेसबुक पेज बना दिया, पेज बूस्ट करेंगे और बस बिकेगा। नहीं, एक्सपेक्टेशन अपनी सही सेट करें। आई वॉन्ट यू टू सक्सीड। मैं आपको इसलिए ये बताना चाह रहा हूँ, मैं आपकी एक्सपेक्टेशन अभी सेट कर रहा हूँ कि आप गोल्डन अपॉर्चुनिटी को मिस ही ना कर दें। आपको वो जहाँ पे एक्साइट होना चाहिए था, वहाँ पे मायूसी ना दाखिल हो जाए। तो इसलिए मुझे उम्मीद है कि वीडियो देख के आप फैसला करेंगे कि इन द नेक्स्ट 2 वीक्स, रमज़ान के आने से पहले चलें, 40 दिन है, उन 40 दिनों में 14 दिन आप तो ये करेंगे, 2 वीक्स आप ये करेंगे इंशाल्लाह। और जब आप ये कर लोगे ना, तो फिर आपने मुझे रीच आउट करके बताना है कि व्हाट डिड यू डिस्कवर। आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल। तो हमें याद रखें, अपना ख्याल रखें।